न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। हमारे साथ मौजूद है वागुरा क्रीरी के एमएलए एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन साहब। सियासी पस मंज़र पर बातचीत करते हैं। इरफान साहब, खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। आपका भी हुर्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह की मीटिंग हुई है सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ में, जी जी, क्योंकि 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो कैसे देखते हैं क्या कामकाज पे कहीं पे सवाल उठाए जाते हैं, कहीं पे तंज किया जाता है और कहीं पे कहा जाता है कि काम कुछ ना कुछ हुआ है। तो आप एमएलए बहैसियत रहे हैं, तो इस पस मंज़र में क्या करें? देखिए, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि आपको ये जो है खिदमत खल्कुल्लाह को एक नेक अमल समझनी चाहिए। हर इंसान को जो इस खिदमत में उनको ये होना चाहिए कि एक नेक अमल है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी हमारे इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी हो, अभी 4 साल और है, तो इंशाल्लाह हमारी ओर से हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि लोगों के जो जेन्युइन डिमांड से ये रिड्रेस हो। और जहाँ तक आपने कहा कि हाँ, बारामूला में रिव्यू मीटिंग थी, तो हम समझते हैं कि क्योंकि मैं इससे पहले डीडीसी भी रहा हूँ और उसमें हमें जो खदशा रहा, जो हमने इजहार किया मीटिंग में, वो ये है कि देयर इज़ ए वन फंड कॉल्ड एडीपी फंड, जो पीआरआई होता है, डीडीसी होता है, बीडीसी, ये 31 मार्च को अगर खर्च नहीं हुआ होगा तो ये लैप्स हो जाता है। तो हमने वहाँ पर यही कहा कि जो भी वजूहात रहे कि इसमें डिले हुआ है और हमारे पास कुछ दिन है, कुछ दिन इन द सेंस कि नवंबर में कुछ जहाँ पर आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, सर्दी है, आगे विंटर्स है, तो तब आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो आप ये अमाउंट फिर उससे क्या हो जाएगा, लैप्स। तो हमने उनको कहा कि जो एडीपी में इसे एक्सपेडाइट किया जाए, और कुछ जेन्युइन इश्यूज़ थे उन पर बात की, जिस पे हमने डिमांड्स रखी, जैसे बाबा ऋषि गुलमर्ग रोड की, हमने कलंत्रा हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन। तो हम समझते हैं जो मीटिंग है ऑफिसर्स का वहाँ आना, पूरी कैबिनेट आई हुई थी, तो हम समझते हैं उस मीटिंग से कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा अवामुन नास के लिए। बाकी हम समझते हैं कि यूटी और जो स्टेट, चाहे वो सरकार हो चाहे वो एमएलए हो, मैं कहता हूँ आसमान और ज़मीन की फ़र्क है यूटी और स्टेट में। और इसी तरीके से यूटी गवर्नमेंट और यूटी का एमएलए, डिफिकल्टीज आ रही है बहुत ज़्यादा, इसमें कौन सी बोलने वाली बात है। दिस इज समथिंग विच इज़ ट्रू। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अभी तक इतिहास में ये भाजपा वाले जो है ना, इनको हम कहते हैं कि आपने इतिहास रचा है। पहली दफ़ा एक स्टेट को आपने यूटी, अभी तक कभी नहीं हुआ है, और गैर जमहूरी तरीके से। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी वालों ने जो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ ज़्यादतियाँ की है, अन्याय किया है, उन्होंने कहा अच्छे दिन हमारा टूरिज़म हिट, उन्होंने कहा अच्छे दिन हमारा हॉर्टिकल्चर की हिट, हम कहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, हमारे राइट्स, जेन्युइन राइट्स जो उन्हें इन्होंने वायलेट किया। लेकिन हम कमर बस्ता है, हमारी पार्टी जो है, हमारे पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है, कुर्बानियाँ दी है, राजीव गांधी की कुर्बानी है, इंदिरा गांधी की कुर्बानी है। यहाँ वहाँ पर हमारे राहुल जी खरगे साहब, यहाँ पर करा साहब, मीर साहब, सारे हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिले। उसमें सबसे अहम जो है, हम कहते हैं कि इमीडिएट हमें रियासत का दर्जा वापस हो, ज़मीन की प्रोटेक्शन हो, इस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो, नौकरी की प्रोटेक्शन हो। और भाजपा को ये कहना चाहते हैं, उनका जो घमंड है, वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, हम उनको कहना चाहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बीजेपी मुक्त ये मुल्क हम बनाएंगे। इन झूठे लोगों को हम कहना चाहेंगे, ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, और हम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, इस मुल्क के लिए लड़ा है, कुर्बानियाँ दी है। आप हाल ही सुप्रीम कोर्ट से वापस आए हैं, जी जी, तो उसमें अब क्या पेशरफ्त मजीद हो? देखिए, वहाँ पर वो इस पे स्टेटहुड पे वो पिटीशन लगी हुई है, लगी थी, तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल, वी एक्सपेक्ट 4 हफ्ते के बाद टाइम मिली है, वी एक्सपेक्ट कि उसमें इलेक्शन का, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस डेट तक इलेक्शन होगा, लेकिन स्टेट की बहाली में सरकार ने कहा था, सॉलिसिटर जनरल ने, कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि उसमें आप एट द अर्लीस्ट
एज सून एज पॉसिबल। टाइम फ्रेम नहीं आया तो हम वहाँ कहते हैं कि इसमें टाइम फ्रेम दिया जाए और इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हमारी ये गुजारिश है। वी एक्सपेक्ट कि एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन आएगी और जम्मू कश्मीर के अवाम को स्टेटहुड के साथ साथ जो हमारे बाकी जेन्युइन आइन के दायरे में हुकूक है, चाहे ज़मीन है, चाहे नौकरी है, चाहे हमारे वसाइल है, चाहे हमारे रिसोर्सेज है, चाहे हमारी डिग्निटी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से देख रहे हैं राज्यसभा का इलेक्शन होने जा रहा है और असेंबली सीट पर भी बड़गाम, देखिए हमारा इसमें आपस में अब तजाद, देखिए इसमें हमारी लीडरशिप बात कर रही है, हमारे बहुत बड़े मुद्दे हैं, हमें पूरे मुल्क में हमारी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐतिहासिक पार्टी है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। ये इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, तो इसकी बहुत बड़ी राहुल गांधी जी ने जब भारत यात्रा की, आपने देखा बीजेपी का जो सपना था 400 पार, उसने उसको 200 कुछ सीटों तक उस यात्रा ने समेटा। इंशाल्लाह हमें जो है हमारा जो पहला मुद्दा मकसद है वो बीजेपी को हराना है, वो उन लोगों को हराना है जो साध्वी इनकी लीडर कहती है कि नथुराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की कि उसकी पूजा करो। जो लोग कल तक तिरंगे को RSS वाले अपने दफ्तर में लहराने नहीं देते थे, आज वही लोग बटोर रहे कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, वो कौन होते ये कहने वाले। इसलिए सबसे पहले हमें उन ताकतों सियासी ये जो है पॉलिटिकली इन लोगों के खिलाफ लड़ना है, हमारी सबसे प्रायोरिटी वो है। शुक्रिया, थैंक यू। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।